औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूं एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आप तमाम दोस्तों के दरमियान आज मुलाकात हो रही है अपने प्लेटफार्म के ऊपर। हमारा जो आज का नुस्खा है इसका नाम है शरबत तस्कीन कल्ब। शरबत तस्कीन कल्ब ये जो नुस्खा है इंतहाई बेहतरीन किस्म का मुफर्रा शरबत है। जिन लोगों के हाथ पांव जलते हैं उनके लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। जिगर की गर्मी जितनी भी बढ़ी हुई हो इस शरबत से नॉर्मल हो जाती है। मैदे की गर्मी, तेज़ाबियत, आँखों का जलना, शदीद प्यास का एहसास रहना और लगना, बहुत ज़्यादा पसीना, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको हर वक्त पसीना जो है आता रहता है जिस्म पर, जिसमें इंसानी में फुलाद की कमी, गर्मी की वजह से जो होने वाला है लिकोरिया जरियान में मुफीद है। ज़कावत हिस्स के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद दवा है। बड़े एतमाद के साथ वो इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कसरत इतलाम वाले लोग हैं उनके लिए मुफीद तरीन ये नुस्खा है। इंतहाई मुजरब नुस्खा। सफ़रा का जिन लोगों को गलबा होता है उनका सफ़रा जो है वो अपनी नॉर्मल सतह पे आ जाता है इस शरबत के इस्तेमाल से। मैदे की तेज़ाबियत, मैदे की जलन, गैसेस का बनना, मैदे के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बन जाना, उसके ऊपर यह नुस्खा बेहतरीन काम करता है। और गर्मियों में ये शरबत लाजवाब रिज़ल्ट देता है। पहला घूंट जो है वो ही हलक से उतरते ही सुकून बख्शता है, तबीयत में फ़र्क लाता है। इंतहाई लाजवाब किस्म का जो ये मुफर्रा कल्ब जो है ये शरबत है। इस शरबत की तरफ आते हैं। इसको बनाने का जो मुकम्मल तरीका है वो भी आपको सिखाते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपने स्किप नहीं करनी, आपने मुकम्मल तौर पर जो है ना इस वीडियो को देखना है और बनाने का जो तरीका है वो हमने आपको सिखाना है और आपने सीखना है। ये शरबत बनाएं। गर्मी आ रही है तो गर्मी के अंदर इस शरबत के होते हुए आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंतहाई लाजवाब किस्म का जो ये नुस्खा है। तो ये जो नुस्खा है इसकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नुस्खे की तरफ आते हैं। तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं वो देख लें, पहचान कर लें। हमारा मकसद भी आप लोगों में आसानियाँ तकसीम करना है। अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से आप लोगों को आसानियाँ देना ही हमारा मकसद है। बाज़ारी शरबतों से ये बहुत आगे की चीज़ है। एक बार अगर आप इसको बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप बाज़ारी जो शरबत है उनको भूल जाएंगे। बहुत आसान है इसको बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, थोड़ा सा वक़्त की ज़रूरत है। इस शरबत को बनाएं, अपने बच्चों को पिलाएं, ख़ुद पिएँ, अपने वालिदैन को पिलाएँ। ये शरबत जो है आप अपनी फैमिली में दें बनाकर, तो इंशाअल्लाह ताला हर शख्स आपकी तारीफ़ करेगा, हर फ़र्द आपकी तारीफ़ करेगा और बार बार डिमांड करेगा कि हमें यही शरबत जो है वो आप बना कर दें। बाज़ारी जो शरबत हैं वो सिर्फ़ सेंस और कलर से भरपूर होते हैं। बहुत से नामवर कंपनियां जो हैं वो सिर्फ़ कलर डालती हैं और सेंस डालती हैं। आप इस नुस्खे को ख़ुद घर में बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फ़ीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। नुस्खे की तरफ आते हैं। तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनमें तुख्मे गाजर है, देख लें, पहचान कर लें। उसके बाद इसमें सौंफ है। तुख्मे गाजर 50 ग्राम है। सौंफ का वज़न भी 50 ग्राम है और सौंफ आपने अच्छी क्वालिटी वाली लेनी है। मार्केट में इस वक्त 2 से 3 क्वालिटियाँ जो हैं वो दस्तयाब हैं, लेकिन आपने अच्छी क्वालिटी वाली लेनी है। 50 ग्राम वज़न है सौंफ का। उसके बाद इसमें कासनी शामिल है, देख लें, पहचान कर लें। कासनी, तुख्मे कासनी, और इसका वज़न भी 50 ग्राम है। उसके बाद इसमें पुदीना शामिल है 50 ग्राम। इसमें मट्टी वगैरह होती है वो आपने लाजमी साफ़ करनी है। 50 ग्राम वज़न है पुदीने का। उसके बाद इसमें इमली शामिल है। इमली आपने अच्छी क्वालिटी वाली लेनी है, बग़ैर नमक वाली लेनी है आपने, और 100 ग्राम वज़न है इसका इमली का। उसके बाद इसमें आलू बुखारा शामिल है। आलू बुखारा 50 ग्राम है, ये आपने ईरानी लेना है। उसके बाद इसमें हलीला शामिल है। हलीला देख लें, पहचान कर लें।
ये आपने सिर्फ छिलका शामिल करना है। उसके बाद इसमें शामिल है बलीला, बहिड़ा भी कहते हैं, 50 ग्राम वज़न है इसका। उसके बाद इसमें कशनीज शामिल है, साबुत धनिया, 25 ग्राम वज़न है इसका। उसके बाद इसमें मको शामिल है, देख लें, पहचान कर लें। मको का वज़न भी 50 ग्राम है। उसके बाद इसमें ज़रिश्क शीरी शामिल है, ज़रिश्क का वज़न जो है वो 50 ग्राम है। उसके बाद इसमें गुले नीलोफार शामिल है, देख लें, पहचान कर लें। गुले नीलोफार 50 ग्राम वज़न है इसका। उसके बाद इसमें शामिल है गुले सुरख ईरानी, सिर्फ पत्ती शामिल करनी है आपने, और पत्ती का वज़न जो है वो 50 ग्राम होना चाहिए। इसमें से आपने मुकम्मल तौर पर जो डंडियाँ हैं वो निकालनी है, पत्ते निकालने हैं, सिर्फ और सिर्फ पत्ती शामिल करनी है गुले सुरख की। उसके बाद इसमें इलायची सब्ज़ शामिल है, 20 ग्राम वज़न है इलायची का। और गुले सुरख ईरानी जो है इसका वज़न 50 ग्राम है। गुले नीलोफार का वज़न भी 50 ग्राम है। सब्ज़ इलायची का वज़न 20 ग्राम है। और उसके बाद इसमें सबसे आखिर पे है पतरी फुलाद, देख लें, पहचान कर लें। इसका वज़न जो है वो 10 ग्राम आप शामिल करेंगे। पानी आपका जो है वो 5 किलो होगा, 5 किलो पानी होना चाहिए आपका। और चीनी जो है वो आपकी 3 किलो होनी चाहिए इस शरबत में। ये तमाम जो अद्वियात हैं जिनमें हलीला और बलीला शामिल है, ये आपने कूट लेना है और इसमें से गुठली निकाल लेनी है, सिर्फ छिलका शामिल करना है। हामन दस्ती की मदद से आप इसको कूट लेंगे और इसमें से गुठली निकाल लेंगे। इलायची को इसी तरह आपने थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लेना है। ये तमाम जो अद्वियात हैं सवाए पतरी फुलाद के आपने पानी में भिगो देनी है और रख देनी है कम से कम 8 घंटे के लिए। डिस्प्ले पे आपको तमाम जो आइटम हैं वो नज़र आ रहे हैं। आपने तमाम जो आइटम हैं सवाए पतरी फुलाद के पानी में भिगो देने हैं और 8 घंटे के लिए रख देना है। 8 घंटे के बाद आपने इसका जोशांदा बनाना है। ये हमने तमाम जो अद्वियात हैं भिगो दिए हैं पानी में और अब हम इसको रख देंगे 8 घंटे के लिए। तमाम अद्वियात जो हैं वो आप दोस्तों के सामने डिस्प्ले पे पानी में भिगो दिए हैं और ये 8 घंटे के लिए आप भीगी रहेंगी। उसके बाद हम इसका जोशांदा बनाएंगे। जी, जोशांदा जो हमारा है वो तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपको डिस्प्ले पे नज़र भी आ रहा है, ये हमारा साफ़ी जो है जोशांदा बन गया है। इसको हमने पुन लिया है, छान लिया है और ये जो ख़ाम मटेरियल है ये निकाल दिया है। अब बर्तन को हमने दोबारा जो है वो किया है साफ़, और साफ़ करने के बाद जो है इसको मुकम्मल तौर पर धोया गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी जैसा कि आपको बताया गया है कि आपने 3 किलो डालनी है। जो साफ़ी ये पानी आपका बचा है ना जी, इसमें से आपने 3 किलो चीनी डालनी है। हमने क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बनाना होता है अपने मतलब के लिए, इसलिए हमारा जो मटेरियल होता है वो भी ज़्यादा होता है और जोशांदा भी आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, तो चीनी भी आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। हमने क्योंकि अपने मतलब के लिए बनाना है इसलिए हम ज़्यादा बनाते हैं मिकदार में, लेकिन आपको मिकदार इसलिए कम बताई जाती है कि आप जो है ना घर में थोड़ी मिकदार में बना लें चीज़। तो ये जो है जोशांदा बनाने के बाद हम इसको दोबारा अब आग पर चढ़ाएंगे और जब ये गर्म हो जाएगा जोशांदा तो इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। और चीनी शामिल करने के बाद जब एक आध उबाल आएगा तो हम इसमें 7 नींबू शामिल करेंगे। फ़ी लीटर पैक बोतल के हिसाब से हम इसमें 1 ग्राम जो है वो 7 नींबू शामिल करेंगे। ठीक है जी, आपने भी इस हिसाब से 7 नींबू शामिल करना है। 7 नींबू शामिल करेंगे तो जो मैल वगैरह बनेगी वो आपने ऊपर से उतारनी है ताकि आपका शरबत जो है मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाए। तो जब ये आपका शरबत का कवाम बन जाएगा तो फिर आपने उतारना है और उतारने के बाद इसमें आपने 7 लुबान शामिल करना है। फ़ी लीटर पैक बोतल 1 ग्राम के हिसाब से, और 7 लुबान आपने उस वक्त शामिल करना है जब आपका शरबत मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा और ठंडा होने के करीब होगा। उस वक्त आपने गरम गरम शरबत के अंदर वो 7 लुबान शामिल नहीं करना।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो शरबत है, शरबत तस्कीन कल्ब, ये तैयार हो चुका है। आप साथियों के सामने डिस्प्ले पे ये हमारा साफ़ी जो शरबत तैयार हुआ है, जो मिकदार आपको बताई गई है हमने उससे ज़्यादा तैयार किया है, क्योंकि हमने अपने मतहब के हिसाब से तैयार करना होता है शरबत को। तो ये क्योंकि गर्मियों के हर मर्ज़ के ऊपर काम करता है, सफ़रा के मर्ज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर यह शरबत जो है काम करता है। ख़ास तौर पर मैदे, जिगर, मिसाने की गर्मी के ऊपर काम करता है और तेज़ाबियत के ऊपर काम करता है। प्यास शदीद जो लगती रहती है हर वक्त, उसके ऊपर काम करता है। और आँखों का जलना, जिस्म का जलना, लो का ज़्यादा लगना, ज़्यादा पसीना खारिज होते रहना, और इसके अलावा बहुत से अमराज के ऊपर ये दवा जो है ये काम करती है। ये बतौर मशरूब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं माह रमज़ान के अंदर, और गर्मियों के मौसम में आप इस शरबत को रेगुलर अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहतरीन किस्म का शरबत है, जो जिस्म में जो इंसानी जिस्म की हीट को कंट्रोल करता है और बेहतरीन किस्म का जो है रिज़ल्टेबल दवा है। अब हम इसकी पैकिंग करेंगे। ये हमारी बोतल्स तकरीबन 1 लीटर के हिसाब से हम इसकी पैकिंग करेंगे। जो साथी हमारे से सोशल मीडिया के ऊपर मंगवाते हैं उनके लिए ये पैकिंग है, और मतब के ऊपर हमारी जो पैकिंग होती है वो 120 ml में या 240 ml में होती है। तो मतब के ऊपर तो यही पैकिंग चलती है, लेकिन बड़ी जो पैकिंग होती है वो हमारी जो मरीज़ जो हैं सोशल मीडिया पे वो हमसे मंगवाते हैं, तो वो जो बोतल की पैकिंग है वो आप दोस्तों के सामने ये शरबत हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कलर में तैयार हो चुका है। इसमें किसी किस्म की मसनूई खुशबू नहीं है, मसनूई जो है वो कलर नहीं है, ना ही कोई मसनूई सेंस वगैरह डाला गया है। आप भी इस शरबत को बनाएं और अपने फ़ीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।